राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं परिसर परिक्रमा में शैक्षिकी संस्थानों की गतिविधियां। परिसर में केक काटने और वाहन खड़े करने पर रोक। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने परिसर के चौराहों और भवनों के सामने जन्मदिन अथवा अन्य अवसरों पर केक काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कुलानुशासक प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में अव्यवस्था रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों को इधर उधर खड़ा करने पर भी रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी। दीक्षोत्सव के तहत कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 48वें दीक्षांत समारोह से पहले दीक्षोत्सव 2026 के तहत अंतर संकाय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि कबड्डी और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेल भारतीय संस्कृति और सामूहिक मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, साहस और टीम भावना का विकास करते हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। बीए की दूसरी काउंसिलिंग 22 जुलाई को। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए पाठ्यक्रम की नियमित सीटों की दूसरी काउंसिलिंग 22 जुलाई को वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय में होगी। कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडेय ने बताया कि अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग स्थल पर ही ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करनी होगी। निर्धारित समय में शुल्क न जमा करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा और दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। बीए में अब तक 1037 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। काशी विद्यापीठ में बीए काउंसिलिंग के 5वें दिन 251 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जिससे कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या 1037 पहुंच गई है। प्रवेश सेल के उप समन्वयक प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल ने बताया कि शुल्क जमा करने के बाद छात्रों को परिचय पत्र और लाइब्रेरी कार्ड मौके पर ही उपलब्ध कराया गया। बीएससी गणित, बीएससी बायो, बीम्यूज और बीएफए की काउंसिलिंग 18 जुलाई को होगी। पुनश्चर्या कार्यक्रम में शिक्षक गुणों पर व्याख्यान। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के पुनश्चर्या कार्यक्रम में शिक्षक गुणों और भारतीय अनुसंधान परंपरा पर व्याख्यान आयोजित हुआ। पूर्व कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडेय ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति दयालु, सहानुभूतिशील और ईमानदार होना चाहिए। दूसरे सत्र में प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने भारतीय शोध परंपरा की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश अनुसंधान और नवाचार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। बच्छाव गांव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। महिला अध्ययन केंद्र की ओर से गोद लिए गए बच्छाव गांव में दीक्षोत्सव 2026 और मां बेटी कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। महामना मालवीय इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर अमिता सिंह और प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रमणि सिंह ने किया। कहानी, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए योजनाओं पर चर्चा। समाज कार्य विभाग में दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई। प्रोफेसर शैला परवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों के संकलन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि पात्र विद्यार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। आईआईटी बीएचयू में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के अंतरिम फोरम का चुनाव संपन्न। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित आईआईटी में गैर शैक्षणिक समूह ख एवं ग कर्मचारियों के अंतरिम फोरम का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान के बाद हुई मतगणना में गोपाल यादव तकनीकी अधीक्षक 164 मत प्राप्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विभूति नारायण कनिष्ठ अधीक्षक उपाध्यक्ष, जबकि धीरेन्द्र कुमार पांडेय सचिव, कमलेश यादव संयुक्त सचिव और नवनीत कुमार पांडेय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सदस्य पद पर प्रशासनिक वर्ग से रवि गर्ग एवं अतुल तथा तकनीकी वर्ग से आंजनेय कुमार एवं अजय कुमार पटेल विजयी घोषित किए गए। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। परिणाम सामने आते ही कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। विजयी प्रत्याशियों एवं समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्मचारियों के हितों और संस्थान के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद जताई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑडिट एवं ऑनलाइन लेखा प्रबंधन प्रणाली को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। एजी कार्यालय प्रयागराज की विशेषज्ञ टीम ने लेखा विभाग और डेटा एंट्री अनुभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को डिजिटल लेखा प्रणाली की जानकारी दी। प्रशिक्षण में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वित्तीय अभिलेख अपलोड करने, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन और ई ऑडिट प्रक्रिया के संचालन की जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी हरिशंकर मिश्र ने कहा कि ई गवर्नेंस आधारित लेखा प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता और तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि यह पहल पेपरलेस कार्यालय व्यवस्था को मजबूत करने के साथ वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल और अधिक जवाबदेह बनाएगी। कार्यशाला में कर्मचारियों ने विशेषज्ञों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प व्यक्त किया। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आज इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।